खास करके ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि कई बार क्या होता है स्टार्टिंग में जो है ना, मतलब नीट में क्या एग्ज़ाम में क्या होता है, इसमें आपको एक घंटा 2 घंटा पहले एंट्री मिल जाती है। बच्चे तो 2-2 घंटा पहले, 2.5 घंटा पहले एंट्री कर लेते हैं भीड़ की वजह से, और पहले जा कर के बैठते हैं। बच्चे बैठे बैठे वहाँ पे इतना ज़्यादा वो ख़राब मोमेंट होता है, वो टाइम पास ही नहीं होता है, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है टाइम पास करने के लिए, ना कोई बात करने वाला होता है। अपन खुद किसी से बात नहीं करना चाहते उस समय, क्योंकि कोई कुछ भी बोल सकता है ना, डरा सकता है, तो नहीं बात करने वाला है, ना कोई मोबाइल है हमारे पास जो हम स्क्रॉल कर सके। तो वो बहुत मुश्किल से, अगर नींद आने लगी तो आँख अलग से लाल हो जाता है, तो सोना भी नहीं होता है। तो बहुत ही बुरा वो होता है, 1 घंटा 1.5 घंटा। इस वजह अचानक से पेपर मिलेगा तो स्टार्टिंग में जल्दी ले रहे, टाइम भी कम है, लेट है, ये वो ऐसा चलते रहता दिमाग में। तो जल्दी लेने में बच्चे क्या करते हैं, कई बार जो है बाई मिस्टेकली, मतलब ऐसा बहुत कम स्टूडेंट होता है कि अगर धोखे से ही रोल नंबर गलती फिल कर दिया, या सिटी नंबर या टेस्ट सेंटर नंबर जो है गलत फिल कर दिया, ऐसा कुछ हो गया, OMR में गलत फिल कर दिया। अब जैसे गलत हुआ स्टार्टिंग में वो घबरा जाएगा बच्चा, क्या मेरा क्या होगा, अब मैं तो रोल नंबर ही गलत भर दिया हूँ, मैं तो टेस्ट सेंटर ही नंबर गलत भर दिया, मैं नाम ही गलत लिख दिया, मेरा क्या होगा। तो आपको मैं खास करके वीडियो इसीलिए बताऊँ कि घबराना बिल्कुल नहीं है। अगर OMR में आप जो भी आंसर करोगे उसको छोड़ करके जो इंस्ट्रक्शन दिया रहता है, जिसमें नाम लिखना है, रोल नंबर लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, टेस्ट सेंटर नंबर लिखना है, एड्रेस लिखना है, स्कूल का नाम लिखना है, जो भी चीज़ें लिखना है आपको, तो वो रिटन में वर्ड्स में लिखवाते हैं। वो सही सही लिखना, वर्ड्स में सही सही लिखना। अगर वर्ड्स में गलत हो जाता है तो उसको काट करके फिर वापस से सही लिखना। और OMR आप जो फिल करते हो तो वो OMR में अगर कहीं कोई स्पेलिंग एरर आ गया, या कहीं पे कोई गलत OMR भर गया, या सीक्वेंस में कुछ गड़बड़ हो गई, तो इससे घबराना बिल्कुल नहीं है। क्योंकि उनको भी पता है कि बच्चा 1 साल तैयारी करके आया है, 2 साल तैयारी करके आया है, और ये 3 घंटे में एक पेपर की वजह से बच्चों का 1 साल बर्बाद हो सकता है, तो उनको भी पता है। इसलिए अगर कुछ भी ऐसा एरर हो जाता है तो उस एरर को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो इससे घबराना बिल्कुल नहीं कि स्टार्टिंग में ऐसा कुछ हो गया, मतलब इत्तेफाक धोखा से भी ऐसा नहीं मैं चाहता हूँ कि किसी भी एक भी बच्चे का ऐसा हो, बट इन केस अपने को प्रैक्टिकल होना पड़ता है। क्योंकि मेरे साथ एक बार ऐसा हो गया तो मैं घबरा गया था स्टार्टिंग में। फिर मैं जा करके इन्विजिलेटर से बात किया तो बोला बेटा घबराओ नहीं, बिल्कुल भी कोई नहीं, वो मैनेज हो जाएगा, उसके लिए आप कोई टेंशन नहीं। फिर मुझे बाद में पता चला कि रोल नंबर जो होता है, वो रोल नंबर अब वर्ड्स में और जो नंबर में लिख दो वो सही सही लिख दो, वही मेन चीज़ है आपका। उससे ही जो आपका पेपर है वो डिसाइड होगा। अगर OMR गलत हो गया है तो उसके लिए कोई बड़ा इश्यू नहीं है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि तुम एकदम रिलैक्स हो जाओ और OMR जो है इंस्ट्रक्शन जो भी फिल करो वो गलत फिल कर देना। मेरा ये बताने का बिल्कुल मत नहीं था। एकदम अटेंशन हो करके, केयरफुली हो करके, वहाँ पे ये नहीं सोचना कि ये मुझे ये समझ में नहीं आ रहा तो पूछूं, कोई बच्चा नहीं पूछ रहा है तो मैं ही क्यों पूछूं, ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर आपको जरा सा भी किसी चीज़ में डाउट है तो तुरंत इन्विजिलेटर के पास जाओ या उनको बुलाओ और सारा डाउट अपना क्लियर करो, और सही सही पूरा अटेंटिव हो करके भरना है। घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो मेरा खास करके ये बताना था इस वीडियो में। और दूसरा एक ये भी इम्पोर्टेंट सवाल आता है कि OMR को कैसे फिल करें जिससे गलतियां कम हो। क्योंकि कई बार क्या होता है OMR भरते समय बच्चे सीक्वेंस गलती कर देते हैं, और सीक्वेंस गलती कर देते, अगर एक सीक्वेंस गलती हो गया आपका तो उसके साथ साथ अगर कंटिन्यू भरते जा रहे हो तो उससे पूरा का पूरा सीक्वेंस गलती हो सकता है। ऐसा भी कई बार कितनों बच्चों ने मॉक टेस्ट में किया है, इसलिए मॉक टेस्ट करवाया जाता है कि ये सब जो गलतियाँ आपकी सब खत्म हो जाए, ठीक है। तो इस एरर को कैसे कम कर सकते हैं, देखो जब भी OMR फिल करो तो आप पेन के निब से है ना, मतलब सिर्फ क्या करो, एक डॉट दे दो, डॉट डाल दो। वो डॉट है ना पता नहीं चलता, ऐसा धूल गर्दा की तरह नज़र आता है। तो डॉट, जैसे आपको मान लो अपना क्वेश्चन नंबर 4 किया, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर B है तो एक डॉट डाल दिए, भरे नहीं उसको। फिर क्वेश्चन नंबर 5 किए तो उसका आंसर, उसका जो भी ऑप्शन C है तो C में डॉट डाल दिए। तो पहले सॉल्व कर लो। मैं तो एक साथ मतलब OMR नहीं भरता था, पहले सॉल्व कर लेता था 40 क्वेश्चन 45, या बायो सेक्शन कर लिया या केमिस्ट्री सेक्शन, जो भी सेक्शन आपका जिससे इंटरेस्ट हो। तो पहले कुछ एक सेक्शन कर लो या 2 सेक्शन कर लो। फिर मैं क्या करता था, OMR डॉट करना शुरू करता था। पहले मैं डॉट कर लिया पूरा। उससे भी क्या है कि अगर इन केस कोई ऑप्शन गलत हो जा रहा है मेरे से,
ठीक है, और उसका वो हमको ऑप्शन चेंज करना है तो हम दूसरा भी डॉट मतलब भर सकते हैं। आपको एकदम माइनर सा डॉट लगाना है पेन से, वो आप देखोगे तो पता चल जाएगा कि किस में आप डॉट लगाए हो, एकदम माइनर सा लगाना है। ठीक है, तो इससे ये मतलब ये एक अच्छा तरीका हो सकता है, जल्दी भी होगा आपका। फिर जब सब सारा डॉट कर लेना तो उसके बाद है ना एक एक करके वो हमारा जो आंसर है उसको अच्छे से मतलब फिल करो, अच्छे से फिल करो। ठीक है, और लास्ट में जब भी आप जो भी क्वेश्चन कर रहे हो तो लास्ट में चूँकि ज़्यादा टाइम नहीं होता है और टाइम हम वो भी नहीं कर पाते हैं, तो लास्ट में जैसे क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन तुरंत ओएमआर भर लिए, 10 क्वेश्चन के तुरंत ओएमआर भर लिए, या 2 क्वेश्चन, जिस तरीके से जितना टाइम तो उसके हिसाब से ओएमआर भरते जो है जाना चाहिए। स्टार्टिंग में एक जैसे 2 सेक्शन रख लो कि 2 सेक्शन करके हमको आराम से ओएमआर भरना है। फिर जब उतना कर लोगे फिर तीसरा सेक्शन पे आओ तो सॉल्व करो, ओएमआर भरो, सॉल्व करो, ओएमआर भरो। ऐसे में क्या है आपका ओएमआर भी फिल होता जाएगा और आंसर भी होता जाएगा, क्योंकि टाइम की बाउंडेशन लास्ट में बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है। ठीक है, तो एक ऐसे इस तरीके से कर सकते हैं जिससे ओएमआर का आपका जो है थोड़ा स्पीड बढ़ जाएगा और जो एरर की प्रॉब्लम है वो एरर की प्रॉब्लम जो है कम हो जाएगी, कम हो सकती है। शांति के साथ क्वेश्चन करना है और अपना पूरा पेशेंस के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ आंसर टिक लगाना है। और जो रोल नंबर वगैरह, मेन रोल नंबर होता है, तो रोल नंबर वर्ड्स में, नंबर में अच्छे से लिखना, उसको अच्छे से लिखना। ठीक है, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो जो आपके दोस्त हैं उनको भी शेयर करना, क्योंकि ये बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। कई बार ऐसा स्टूडेंट के साथ हो जाता है। और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आगे से अभी एग्ज़ाम के बाद से जो भी काउंसलिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी, जो भी चीज़ें होगी, मैं सारा चीज़ आपको बताता रहूँगा अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। ओके, ठीक है, ऑल द बेस्ट आप सबका एग्ज़ाम के लिए, ऑल द बेस्ट। अच्छा करके आओ, अपना बेस्ट करके आओ। ठीक है, फोड़ के आओ।